Hello everyone again. This is second video on group theory and symmetry and point groups. In this video I am going to continue my lecture series. Now today we are going to learn about some other point group. Let's start by taking examples of C infinite V and D infinite H point groups. These are also called linear point groups because these point groups are used for linear molecules. First example is simple molecule carbon dioxide. This is carbon dioxide molecule. Let's see symmetry info. These two red atoms are oxygen atoms and grey atom is carbon. This molecule has following symmetry elements: 1 identity, 2 C infinite axis, 1 sigma V sigma vertical plane, 1 inversion center, 2 S infinite. Here S is improper axis of rotation. Like Cn is proper axis of rotation and Sn is improper axis of rotation, and subscript n for axis is order of axis. S infinite is improper axis of rotation of order infinite. There are infinite number of C2s here also. Let's see these operations one by one. First of all, let's take C infinite axis. This is C infinite axis which goes like this. Rotation about C infinite is like this. Axis के about rotation होगा. Sorry. ये molecule. Axis के about rotation करेगा. और वो रोटेशन होता हुआ दिखेगा नहीं क्योंकि वो एक्सिस के अबाउट होने वाला है. तो अभी आने वाले एग्जांपल्स में अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा. Now this is C infinite which is proper axis of rotation of order infinite, and this is C infinite inverse. C infinite inverse मतलब किसी एक्सिस का अगर इन्वर्स होता है तो उसका कुछ ऐसा कोई कंफ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है उसमें, क्योंकि इनवर्स का मतलब सिर्फ इतना होता है कि अगर C इनफाइनाइट क्लॉकवाइज रोटेशन देती है तो C इनफाइनाइट इनवर्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देगी. मतलब इनवर्स सिर्फ रोटेशन के लिए होता है. तो ये हो गई C इनफाइनाइट एक्सिस. दिस इज सिग्मा वी प्लेन. इनफाइनाइट सिग्मा वी प्लेन्स है यहाँ पे. मान लो कि सिग्मा कैसे बनाओ, ये सिग्मा वी प्लेन्स हैं. इनफाइनाइट सिलेंड्रिकल हो जाते हैं जब इनफाइनाइट एक प्लेन होगा. जैसे अगर एक प्लेन मानेंगे हम ऐसे रेक्टेंगुलर प्लेन जो इन तीनों एटम्स को बीच से काटता है. मान लो कि ये एक बॉल है, बॉल को हम बीच से काटेंगे किसी नाइफ से, तो वो नाइफ एक प्लेन हो गया. उस नाइफ के दोनों तरफ आधे आधे बॉल के दो टुकड़े होंगे जो कि एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं. तो जो नाइफ है वो प्लेन हो गया. इसी तरीके से इनफाइनाइट नंबर ऑफ नाइफ से अगर ऐसे 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 करके जो ये बॉल कटेगी तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ नाइफ एक सिलेंड्रिकल शेप बना देंगे इस तरीके से. तो ये प्लेन इस तरीके का दिखता है. और सिग्मा वी किसी प्लेन के लिए हम वी सबस्क्रिप्ट तब यूज करते हैं जब वो प्लेन किसी प्रिंसिपल एक्सिस को कंटेन करता हो. उस मॉलिक्यूल में जो प्रिंसिपल एक्सिस है उस एक्सिस को जब कंटेन कर रहा हो, या फिर वो प्लेन उस प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल हो. यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस वो एक्सिस होती है मॉलिक्यूल में
जिसका ऑर्डर सबसे ज्यादा होता है, मतलब n की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। यहाँ पे दो एक्सिस है प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक है c इनफाइनाइट और एक है c2। यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस है c इनफाइनाइट क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है, इनफाइनाइट ऑर्डर, इसका ऑर्डर 2 है। तो यहाँ पे c इनफाइनाइट एक्सिस है प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये सिग्मा प्लेन क्या है, c इनफाइनाइट के पैरेलल है या फिर इसको कंटेन करता है इस तरीके से, तो ये सिग्मा वर्टिकल प्लेन कहलाएगा। नाउ दिस इज इन्वर्जन सेंटर। जब हम इस मॉलिक्यूल के इस एटम से इस इन्वर्जन सेंटर के थ्रू होते हुए यहाँ जाता है तो हमें सिमिलर एटम मिलता है। तो इन्वर्जन सेंटर एग्जिस्ट कर रहा है इस मॉलिक्यूल में। ये है s इनफाइनाइट इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन। अच्छा, इस एक्सिस को इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रॉपरली एक एक्सिस नहीं है। Sn इज इक्वल टू रोटेशन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन। रोटेशन अबाउट एन axis, if rotation about an axis followed by reflection through a perpendicular plane gives indistinguishable molecule, then SN axis exist करेगी। मतलब कि S इनफाइनाइट इसलिए है यहाँ पे क्योंकि S इनफाइनाइट को ऑपरेट करने पर हमें बिल्कुल सिमिलर मॉलिक्यूल ही मिलता है। हम SN एक्सिस का जो ऑपरेशन है वो आने वाले कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, उनमें क्लियरली आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से S इनफाइनाइट या SN या फिर कोई भी ऑर्डर की S एक्सिस किस तरीके से मॉलिक्यूल में ऑपरेट करती है। SN का सिर्फ इतना ही मतलब होता है कि फर्स्ट हम किसी CN एक्सिस को के अबाउट रोटेट करेंगे, प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, और फिर उसके बाद परपेंडिकुलर प्लेन के थ्रू रिफ्लेक्ट करेंगे और सेम मॉलिक्यूल मिलेगा। हम आगे समझेंगे इसको। दीज आर C2, इनफाइनाइट नंबर ऑफ C2 एक्सिस। ये जो व्हील जैसा दिख रहा है ये C2 है और ये है हमारी C इनफाइनाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस है। अब यहाँ पे एक और चीज नोट करने वाली ये है कि ये जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ C2s हैं ये C इनफाइनाइट के परपेंडिकुलर हैं। इसका मतलब ये होता है कि Cn C2s आर परपेंडिकुलर टू C इनफाइनाइट। जब भी इस तरीके की कंडीशन होगी कि n C2s Cn एक्सिस के परपेंडिकुलर हैं, जहाँ पे Cn प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो हम पॉइंट ग्रुप के लिए जो सिंबल यूज करते हैं वो D होता है, डाइहेड्रल पॉइंट ग्रुप। तो D यूज करते हैं। यहाँ पे पॉइंट ग्रुप क्या है, D इनफाइनाइट H। इनफाइनाइट काहे के लिए है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऑर्डर के लिए। पॉइंट ग्रुप में एक पॉइंट ग्रुप किसी मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप जो होता है वो उस मॉलिक्यूल के सारे सिमेट्री एलिमेंट्स के बारे में और मॉलिक्यूल की सिमेट्री के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देता है। डी यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि यहाँ पर जो है इस मॉलिक्यूल के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ C2s हैं और वो C2s भी किस तरीके से हैं कि वो परपेंडिकुलर हैं एक एक्सिस के जो कि प्रिंसिपल एक्सिस है। उस एक्सिस का ऑर्डर है इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट इस एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस का ऑर्डर के लिए इनफाइनाइट लिखा है। और ये H किस चीज के लिए यूज किया है, इस मॉलिक्यूल में एक सिग्मा H प्लेन भी है। सिग्मा H क्या होता है, इस तरीके से देखेंगे इसको। मान लो कि ये जो हरा वाला है ये सिग्मा H है, ये ग्रीन प्लेन है, सिग्मा H है। यानी कि ये प्लेन क्या कर रहा है, इस मॉलिक्यूल को बीच से दो बराबर आइडेंटिकल हाफ में बांट रहा है। यानी कि ये वाला मोइटी, ये जो हाफ है ये मोइटी इस हाफ की मिरर इमेज है, इस मोइटी की मिरर इमेज है। तो इसमें जो है सिग्मा
एच प्लेन एग्जिस्ट करता है और सिग्मा एच प्लेन यानी कि सिग्मा हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होता है? सिग्मा हॉरिजॉन्टल प्लेन एक ऐसा प्लेन होता है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होता है। हमने सिग्मा वी पढ़ा था। सिग्मा वी कौन सा प्लेन होता है? जो सिग्मा वी होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है। और सिग्मा एच क्या होता है? वो प्लेन जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। सिग्मा हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं, एच फॉर हॉरिजॉन्टल। तो ये पॉइंट ग्रुप हमें क्या बता रहा है? पहली चीज क्या बताई इसके सिंबल ने हमको? इसके सिंबल से हमें यह पता चला कि यहाँ पे जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ C2 एक्सिस हैं। डी से हमें क्या पता चला कि n नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ C2s आर परपेंडिकुलर टू C इनफाइनाइट। D इनफाइनाइट हमें ये बता रहा है। और जो प्रिंसिपल एक्सिस का ऑर्डर है इनफाइनाइट, वो इनफाइनाइट है। और H से हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पर एक प्लेन भी है जो कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है। और हम यहाँ पे सिग्मा V प्लेन भी है। अगर यहाँ पे सिग्मा H प्लेन नहीं होता तो हमारा सिग्मा H प्लेन नहीं होता और एक परपेंडिकुलर एक्सिस नहीं होती तो हमारा C ग्रुप आ जाता। आगे हम देखेंगे अच्छी तरह से। लेकिन जो हमारी D क्लास होती है, D क्लास में 3 तरीके के पॉइंट ग्रुप होते हैं। एक होता है D इनफाइनाइट H, दूसरा होता है DN और तीसरा होता है DNH। पर किसी भी D क्लास के लिए DNV पॉइंट ग्रुप नहीं होता है। भले ही कितने ही नंबर ऑफ सिग्मा V हो, अगर वहां पे एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो हम वहां पे पॉइंट ग्रुप के नेम में सिर्फ H यूज करेंगे, हम V नहीं लगाते हैं। अब बात करते हैं इस पॉइंट ग्रुप के ऑर्डर की। तो यहाँ पर जो ऑर्डर है वो टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स है। तो हम यहाँ पे काउंट करेंगे कि कितने सिमेट्री एलिमेंट्स हैं। पहला आइडेंटिटी 1 आइडेंटिटी प्लस 2 C इनफाइनाइट एक्सिस प्लस इनफाइनाइट सिग्मा प्लेन्स प्लस 1 इन्वर्जन सेंटर प्लस 2 S इनफाइनाइट एक्सिस प्लस इनफाइनाइट C2s। सो टोटल नंबर कितना हो गया? इनफाइनाइट। तो ऑर्डर कितना है? इनफाइनाइट। अब हम बात करते हैं इस पॉइंट ग्रुप के क्लास की। तो नंबर ऑफ क्लासेस कैसे निकालते हैं? क्लास क्या होता है? ए क्लास इज ए सेट ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स विच परफॉर्म सेम ऑपरेशन। मतलब ऐसे सिमेट्री एलिमेंट्स का सेट होता है जिनका ऑपरेशन सेम होता है। यानी कि ये C आइडेंटिटी एक क्लास है, C इनफाइनाइट एक क्लास है। इस क्लास में कितने एलिमेंट है? C इनफाइनाइट में 2 एलिमेंट है, C इनफाइनाइट और C इनफाइनाइट इनवर्स। तो C इनफाइनाइट एक अलग क्लास हो गई और सिग्मा V अलग क्लास है, इन्वर्जन सेंटर अलग क्लास है, S इनफाइनाइट अलग क्लास है, इसमें 2 एलिमेंट हैं। और C2 प्राइम या C2 डैश, इस डैश को कब हम प्राइम भी बोल देते हैं। C2 प्राइम एक अलग क्लास है जिसमें कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं हमारे। तो हमारे जो है नंबर ऑफ क्लासेस कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6। सो टोटल नंबर ऑफ क्लासेस आर 6 फॉर D इनफाइनाइट H इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब हम देखते हैं, अगर हम किसी ऑपरेशन को ऑपरेट करा के दिखाएं तो इस तरीके से इन्वर्जन सेंटर का ऑपरेशन होता है। जो S एक्सिस होती है इसका ऑपरेशन यहाँ आपको क्लियरली देखने को नहीं मिलेगा, एक एग्जाम्पल होगा आगे जाके वहां पे मिलेगा। ये है C2 प्राइम के ऑपरेशन, एक्सिस के अबाउट रोटेशन। यहाँ पे क्लियरली नहीं दिख रहा है लेकिन आगे कुछ एग्जाम्पल होंगे वहां अच्छी तरह से दिखेगा। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, एसिटिलीन। दिस इज एसिटिलीन। एसिटिलीन में आइडेंटिटी है
दो सी इनफाइनाइट एक्सिस हैं, एक सी इनफाइनाइट और एक सी इनफाइनाइट इनवर्स। इसके अबाउट इस तरीके से रोटेशन होता है। ऐसे करके। और एक है सिग्मा वी प्लेन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ, एक इन्वर्जन सेंटर है यहाँ पे, दो एस इनफाइनाइट एक्सिस हैं, C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो यहाँ भी पॉइंट ग्रुप जो हो गया डी इनफाइनाइट एच हो गया। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन साइनाइड को। ये है HCN मॉलिक्यूल, ये है हाइड्रोजन और ये है साइनाइड मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल HCN का। ठीक है, ये नाइट्रोजन, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, सिमेट्री एलिमेंट 3 हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन से हैं। एक आइडेंटिटी है, दूसरा है सी इनफाइनाइट एक्सिस, सी इनफाइनाइट और सी इनफाइनाइट इनवर्स, एक है सिग्मा वी प्लेन। ये सिग्मा वी प्लेन है जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस सी इनफाइनाइट के। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सिग्मा एच प्लेन एग्जिस्ट नहीं करता है। सिग्मा एच नहीं होगा क्योंकि अगर यहाँ पे हम एक प्लेन लगा देंगे जो कि कट करेगा तो ये दो आइडेंटिकल हाफ नहीं होंगे। एक तो यहाँ पे नाइट्रोजन है बट यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज तो बना नहीं सकते। तो सिग्मा एच एग्जिस्ट नहीं करेगा यहाँ पे। एक तो सिग्मा एच नहीं है, दूसरा यहाँ पे ना ही कोई परपेंडिकुलर C2s है इनफाइनाइट नंबर ऑफ। Now this molecule HCN do not have horizontal plane, neither do it have C infinite C2 axis. So point group will not be D. D point group नहीं होगा। और हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो H भी नहीं लगा सकते हैं। तो हमारा पॉइंट ग्रुप क्या होगा, C एक्सिस के लिए, प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए C। और ऑर्डर कितना है, हाईएस्ट ऑर्डर एक्सिस क्या है यहाँ पर, हाईएस्ट ऑर्डर एक्सिस कौन सी वाली है, C इनफाइनाइट। हाईएस्ट ऑर्डर एक्सिस है तो ये इनफाइनाइट एक्सिस के ऑर्डर के लिए, और V प्लेन के लिए हो गया। So I hope this video helps. So if you like this video, give it a big thumbs up and subscribe to my channel and share this video in your groups. Thank you.